सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज एक शंका है, आपने कहा ये परमहंसों की संगीता है तो किसी परमहंस को ही मिलनी चाहिए, पर हमने तो सुना है कि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। यदि तो परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई तो परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, फिर उन्हें कथा कैसे सुना दी? अरे परीक्षित तो क्षत्रिय थे, राजसी वैभव वाले थे, वो तो परमहंस थे नहीं, फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा कैसे सुनाई? कृपा करके हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज ने परीक्षित की कथा को कहना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। 100 कौरव सारे मारे गए, केवल बचा तो दुर्योधन को भी मार करके जंघा दुर्योधन की भीम ने गदाओं के प्रहार से परास्त कर दी। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु भ्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के अंत में भीम ने अपनी गदा के प्रहार से अश्वत्थामा की जंघाओं को परास्त कर दिया, और जैसे ही जंघाओं को परास्त किया है, बड़ा बड़ा अश्वत्थामा विलाप कर रहा है। एक दिन अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन के पास आकर के कहने लगा, मित्र, तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुम्हारी यह दशा देख करके मेरा मन बड़ा ही हाँ, देख लो, सब देख लो, वो बात कर रहे हैं, देखो जल्दी देखो। पिताजी इनको बता भी दो क्या बात करके आए हो आप। प्रेम से कहो श्री राधे। मैंने क्या कहा था पहले दिन, ये मनीराम जी बड़े चंचल हैं, इधर उधर भागते, पर हमें इन्हें पकड़ के रखना है। अब देखो आप लोग इस टाइप से करते हैं ना तो मैं भी कथा भूल जाता हूं। अब क्या सुनाऊं आपको, बताओ। अब आप ही बताओ कहां चल रहे थे हम, किसी को पता है? महाभारत के अंत में जब दुर्योधन की जंघा को परास्त भीम ने कर दिया तो एक दिन अश्वत्थामा रात्रि में उसके पास आया, कहने लगा, मित्र, तुम्हारी यह दशा देख करके मेरा मन बड़ा ही दुखी होता है। आज तुम अंतिम समय में अपने जीवन का यापन कर रहे हो, मांगो क्या चाहते हो, आज मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। पर ध्यान देना, बुरा व्यक्ति तो मरते दम तक दूसरों का बुरा ही चाहता है। दुर्योधन कहता, मित्र, में एक ही इच्छा है, हम 100 भाई थे, 100 में से सारे के सारे मारे गए, और पांडव 5 भाई थे, पर 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। यदि मित्र तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो 5 में से एक पांडव का सिर काट के मेरे सामने रख दो, तो मेरी आत्मा को ठंडक मिल जाएगी। अश्वत्थामा कहता, रे मित्र, तू एक की बात करता है, मैं 5 के सिर काट करके अभी तेरे सामने लाके रखता हूं, चिंता मत कर। अश्वत्थामा ऐसा आश्वासन देकर के दुर्योधन को चला गया। इधर भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों, आज विजय की रात्रि है, हम लोगों ने महाभारत के युद्ध को जीता है, तो चलो शिविर से बाहर चलते हैं, कहीं आनंद से उत्सव मनाएंगे। 5 पांडवों को लेकर के भगवान आज शिविर से बाहर चले गए, और उन 5 पांडवों की शैया पर पांडवों के 5 पुत्र को सुला दिया गया, जो दिखने में बिल्कुल पांडवों की तरह थे। रात्रि में अश्वत्थामा ने विचार किया कि कैसे इन्हें मारा जाए। काकुलुकन न्याय से हमला किया। काकुलुकन न्याय क्या होता है? बोले, एक दिन बहुत सारे कौओं ने उल्लू को मारने का विचार बनाया। कैसे मारे उल्लू को? बोले, विचार किया कि रात में तो उल्लू को मार नहीं सकते, काम करते दिन में मार देते, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखता नहीं है। तो जब दिखता नहीं है तो रात में इसे, दिन में इसका वध कर देते हैं। तो सारे कौए दिन में इकट्ठे हुए और उल्लू को मार डाला। तो काकुलुकन न्याय से हमला करने का प्रयास करके आज अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार लेकर के रात्रि में पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया।
और देखा कि 5 पांडव पुत्र सोए हुए हैं, पर इसे अंधेरे में रात्रि में भ्रांति हो गई कि ये पांडव पुत्र नहीं पांडव ही हैं। और तलवार उठा करके 5 पुत्रों के सिर को काट करके हाथ में लेकर के दुर्योधन के सामने ले आए। अरे मित्र देख, तू एक पांडव की बात कर रहा था, मैंने 5 पांडवों के सिर काट करके तेरे सामने ला दिया है, ये देख। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्या बात कर रहे हो मित्र? पर जब ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं पांडव पुत्र थे, जो दिखने में बिल्कुल पांडवों की तरह लगते थे। बेचारा दुर्योधन तो रोने लगा, रे मित्र आज तूने हमारे पांडव पुत्रों को मार के हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मेरे तो सारे पूर्वज मर गए, मेरे पुत्र भी मर गए, मैं भी मर गया, तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाले ये पांडव पुत्र ही तो बचे थे। आज तूने इन्हें मार के हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने बहुत गलत किया है। इतना बोल करके अश्वत्थामा से दुर्योधन के तो प्राणांत हो गए, पर अश्वत्थामा समझ गया कि अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। रात्रि में उत्सव को मना करके जैसे ही भगवान शिविर में आए और माता द्रौपदी ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, और शिविर में प्रवेश करते ही क्या देख रही है कि मेरे 5 पुत्रों के सिर कटे हुए हैं। 5 पुत्रों के सिर को कटा देख माता द्रौपदी तो अचानक आंखों से आंसू बहने लगे और रुदन करने लगी। अरे राम राम, ये मेरे 5 पुत्रों को किसने मार दिया? अरे दुश्मनी निकालनी थी तो हमसे निकाल लेते, मारना था तो हमें मार देते। हमारे आगे जीवन में जीवन को चलाने वाले, हमें जल देने वाले हमारे पुत्रों का वध कर दिया। विलाप कर रही है भगवती द्रौपदी, किसने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी? माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान् तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमान्। अरे मेरे ये पुत्रों को किसने मार दिया है? भाई अर्जुन, भीम, गोविंद, आओ आओ, देखो देखो मेरे पुत्रों की किसने हत्या कर दी, मेरे पुत्रों के सिर को काट दिया। विलाप कर रही है भगवती द्रौपदी। अरे तुम्हें बदला लेना था तो किसी और से ले लेते, पर मेरे पुत्रों को मारने की क्या आवश्यकता थी? अर्जुन कहने लगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी है मैं उसे मार डालूंगा। रोने लगे सब। ध्यान लगा करके अर्जुन ने देखा तो कोई और नहीं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ही था जिसने इनका वध किया था। भगवान से कहा चलिए रथ निकालिए, अभी अश्वत्थामा को बंदी बनाऊंगा। भगवान ने रथ तैयार किया, हाथ में ब्रह्मास्त्र लेकर के अर्जुन निकल पड़े हैं अश्वत्थामा के आश्रम की ओर। जैसे ही अश्वत्थामा के पास पहुंचे हैं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते देखा तो अर्जुन के ऊपर पहले ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्मास्त्र का तोड़ ब्रह्मास्त्र ही है, जल्दी से तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र टूटा। भगवान ने कहा देरी मत करो, अभी इसे यहीं समाप्त कर दो। अर्जुन कहता नहीं महाराज, मैंने द्रौपदी के सामने मारने का प्रण किया है, तो मैं इसका वध तो द्रौपदी के सामने ही करूंगा। भगवान कहते देखो अर्जुन, हमारी बात मान जाओ नहीं तो पछताओगे, हमारी बात कभी गलत नहीं होती, इसका अभी वध करो। अर्जुन बोला नहीं, मैं द्रौपदी के सामने ही इसका वध करूंगा। भगवान बोले जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो बाद में हमें मत कहना, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। तुरंत बंदी बना करके अश्वत्थामा को रथ में बैठा करके द्रौपदी के सामने ला करके फेंक दिया। द्रौपदी, यह है गुरुपुत्र अश्वत्थामा, इसी ने ही हमारे 5 पुत्रों के सिर को काटा है, बोलो इसे क्या दंड देना है? नजरों को उठाकर के जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये कोई और नहीं हमारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, जिसको बंदी बना करके अर्जुन लाए हैं। धन्य है द्रौपदी, भगवती की वात्सल्यता। अरे कोई और माँ का पुत्र समाप्त हो जाए और उसका मारने वाला कैदी यदि सामने पड़ा हो तो वह माता उसके गले को काट सकती है, पर धन्य है भगवती द्रौपदी जो हत्यारा सामने पड़ा है, फिर भी जैसे ही देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, दौड़ करके जाकर के
अश्वत्थामा के बंधनों को खोलने लगे। मुच्यता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। इसे छोड़ दो, मुच्यताम। अर्जुन कहता है, अरे देवी, तुम्हारे पुत्रों को इसने मारा है और तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो। द्रौपदी कहती है, अरे अर्जुन, क्या तुम जानते नहीं है कौन है? बोले, जानता हूं, हमारा गुरुपुत्र है। द्रौपदी कहती, तो क्या तुम अपने गुरुदेव के किए हुए उपकारों को भूल गए कि इतने सारे कौरव पांडव होने के बाद भी अर्जुन, जो शिक्षा तुम्हें गुरुदेव द्रोणाचार्य ने दी वो किसी पांडव को नहीं दी। जितना प्रेम तुमसे गुरुदेव करते थे उतना किसी से नहीं करते थे। और आज गुरु पुत्र की हत्या करना गुरु की हत्या करने के बराबर माना जाता है। इसलिए मुझसे था, इसे छोड़, तुम इसे छोड़। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सा रोदम्यस्त्रो मुखे इसे छोड़ दो। अरे अर्जुन, मुझे दया इस पर नहीं आ रही, मुझे दया मेरी माता कृपी पर आ रही है, मेरी गुरु माता कृपी पर आ रही है। अरे आज मेरे पुत्र चले गए तो मुझे मेरे पतियों का अवलंब तो प्राप्त है, पर आज जब गुरु पुत्र अश्वत्थामा भी समाप्त हो जाएगा तो हमारी गुरु माता कृपी का अवलंब कौन होगा? इसीलिए इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी महाराज भी कहने लगे, हाँ अर्जुन, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरु पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। सएषः भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वभर्षभ। अर्जुन, इसे छोड़ दो। भीम गदा को निकाल के कहते, तुम सब इसे छोड़ दो, पर मेरी गदा इसे छोड़ने वाली नहीं है, इसने हमारे पुत्र को मारा है। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं इसे छोड़ दो, अर्जुन और भीम कह रहा है इसे मार दो। अब निर्णय होता नहीं मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और हमारे ठाकुर जी तो मुंह लटका के कोने में खड़े और मन में सोच रहे, जब हमसे कोई पूछे ही नहीं रहा तो हम काहे को बीच में बोले, हमसे कोई पूछे तो हम जवाब दें। आपस में बहस चल रही है, मार दो छोड़ दो, मार दो छोड़ दो। जब अर्जुन परेशान हो गए तो अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु आप जवाब नहीं देंगे? भगवान बोले, हमसे पूछ रहे हो? बोले, हाँ आपसे पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन हम तो शास्त्रों की बात मानने वाले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यौ व्यवस्थितौ। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए इसका निर्णय शास्त्र करता है। अच्छा महाराज, तो आपका शास्त्र क्या कहता है? बोले, मेरा शास्त्र तो कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधार्हणः मयैवो मयमाम्नाथं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं की जाती, इसलिए से तुम छोड़ दो। पर याद रखना अर्जुन, आतताई बधारणः, आतताई कितना भी बड़ा पापी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे तुरंत वध करना चाहिए। ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं होती इसलिए से छोड़ना मत, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं होती इसलिए से छोड़ दो, पर आतताई को हमेशा मार देना चाहिए इसलिए इसका भी वध कर दो। अर्जुन सोच रहे हैं क्या समाधान बता रहे हैं या समस्या? एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होती इसलिए से मत मारना, और एक तरफ कह रहे हैं आतताई कितना भी बड़ा पापी उसे तुरंत मार देना चाहिए। भगवान आपकी बात को समझ नहीं आ रही है। भगवान बोले, तो ऐसे समझो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय एक बार जो प्रतिज्ञा कर दे उस प्रतिज्ञा को पूरा करना क्षत्रिय का धर्म होता है, इसलिए तुमने प्रतिज्ञा की है कि इसे मैं मारूंगा तो इसका अभिवध करो। पर युधिष्ठिर जी महाराज तुम्हारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना छोटे भाई का धर्म है, इसलिए इसे मारना मत। अर्जुन कहते हैं, महाराज तुम टेढ़े मेढ़े बाके बिहारी,
मुकुट भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, वंशी भी टेढ़ी और बात भी टेढ़ी मेढ़ी करने जानो। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते करना क्या है? मानो भगवान उल्टी सीधी बात इसलिए कर रहे हैं कि गुरु जब ज्ञान देता है तो समय आने पे परीक्षा भी लेता है। भगवान ने कहा गीता का ज्ञान महाभारत में मैंने 18 अध्यायों में तुम्हें खूब दिया अर्जुन, पर आज परीक्षा भी ले रहा हूं कि उस गीता के ज्ञान को केवल तुमने सुना ही सुना है या जीवन में उतारा भी है। जब घुमा फिरा करके भगवान ने बातें कही तो अचानक बात करते करते अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया, संभावित सचा कीर्ति मरना गति रिच्छति। माननीय पुरुष का अपमान ही उसके सबसे बड़ी मृत्यु होती है। यदि कोई माननीय पुरुष है तो उसका भरी सभा में आप अपमान कर दो तो उससे बड़ी मृत्यु उसके लिए कोई नहीं है। अर्जुन तुरंत सूत्र को समझ गए, अश्वत्थामा को बुलाया, मस्तिष्क में लगी मणि को निकाला और मणि को निकाल करके धक्के मार करके सभा से बाहर कर दिया। पर आग की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा मन में विचार किया कि आज इस पांडव ने मेरा अपमान किया है, अब इस पांडव वंश में मैं पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने को याद आया कि और कोई है इनके वंश में। याद आ गया अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा भगवती के गर्भ में जो अभी भी पल रहा है। इतना पापी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र निकाल करके उत्तरा भगवती के गर्भ में जो शिशु अभी पल रहा था, ब्रह्मास्त्र निकाल करके उस पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया।